हम हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। आज हम क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे। राम और श्याम दो पार्टनर हैं, 3525 उनका रेशियो है और वो घनश्याम को बनाते हैं पार्टनरशिप के लिए। और घनश्याम अपना 1 लाख रुपये तो गुडविल का लेके आता है और इसके बाद 1/4 शेयर उसका प्रॉफिट रहेगा, उसके हिसाब से वो कैपिटल लेकर आएगा। ये डिस्कस कर, सबसे पहले हम उसके लिए क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डिस्कस करते हैं। तो रिजर्व हमने क्रिएट किया, 10 से कम कर दिया। सबसे पहले यहाँ पे रिजर्व लिखेंगे, रिजर्व फॉर बैड डेट 10 से कम कर दिया है, यानी कि पहले कितने का था 40 का, 10 से कम कर दिया तो बचा कितना 30। उसी तरह हमारा स्टॉक का हमने रिवैल्यूएशन किया तो स्टॉक का रिवैल्यूएशन हमारा बढ़ गया है 50,000 रुपये से, तो हम यहाँ स्टॉक लिख देंगे 50,000 रुपये। उसी के साथ हम हमारी वैल्यूएशन का मशीन का कम हो रहा है तो यहाँ लिख देंगे मशीनरी, जो बढ़ेगा वो क्रेडिट में, जो कम होगा वो डेबिट में। मशीनरी लिख देंगे, मशीनरी का लिखेंगे 15 लाख रुपए और फिर यहाँ लिखेंगे दोनों की कैपिटल को मार देंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो कैपिटल्स अकाउंट, जो कैपिटल्स अकाउंट रहेंगे उसमें हम बांट देंगे। तो दो पार्टनर थे हमारे, एक तो राम था और दूसरा श्याम था, निकाल लेते हैं। यहाँ तो आया हमारा 80,000 रुपये, यहाँ पे भी हमारा कितना हो जाएगा 80,000 रुपये। 80,000 में से हम 15,000 माइनस करेंगे तो जो कैपिटल बचेगी 65 बचेगी और 65 को हमें इनके ओल्ड रेशो में बांटना है। तो ओल्ड रेशो क्या था हमारा 35 और दूसरा था 6525। तो इस तरीके से हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 26,000 और ये आएगा 3900। तो इस तरीके से करेंगे हम 3900 और 26,000, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इनका कैलकुलेट करेंगे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखा हम लोग 1/3 के लिए आ रहा था, 1/3 के लिए तो हम यहाँ मान लेते हैं कि भैया फर्म का प्रॉफिट कितना था 1, तो वो 1/3 के लिए आ रहा था। तो इस तरीके से जो रिमेनिंग डिविडेंड बचेगा वो दोनों के लिए बचेगा। तो जैसे कि हम चाहें तो ये राम का शेयर निकालें, राम का शेयर जैसे हम पहले निकालते थे वही निकालेंगे न्यू रेशो। तो 23 इंटू 35 तो ये हो जाएगा 650। फिर श्याम का रेशो निकालेंगे, श्याम शेयर्स जो रहेगा वो 2325, तो ये हो जाएगा मेरा 450। और जो मेरा घनश्याम है उसका था 1/3, बेस सेम करने के लिए 5 का इंटू कर देंगे तो क्या रेशो निकलेगा 5:15। तो नया रेशो क्या आएगा आपका 6:4:5 न्यू रेशो आएगा। तो ये तो हो गया इनका न्यू रेशो। अब हम बनाएंगे इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ना उनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम इनकी कैपिटल लिख लेंगे। तो बाय बैलेंस बीडिंग, तो राम और श्याम की कैपिटल लिखेंगे। राम की कैपिटल है 2 लाख रुपीज़, तो 2 लाख रुपीज़ लिखने के बाद यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ हमारे श्याम की है। इसके बाद वाई गुडविल, गुडविल तो वो 1 लाख रुपए लेके आएगा, गुडविल 1 लाख रुपए लेके आएगा। और गुडविल को 1 लाख रुपए है तो इसको हम उनके पुराने रेशो में बांट देंगे। पुराना रेशो 35 का था तो इसको मिलेंगे 60,000 रुपये और बाकी का जो था 25 तो इसको मिलेंगे 40,000 रुपये, मतलब राम को। तो यहाँ लिखेंगे हम 60,000 रुपये और यहाँ पर 40,000 रुपये मिलेंगे। इसके बाद हमें रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ था
वो भी लिख देंगे हम। रिवैल्यूएशन पे हमें प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हमें कितना हुआ था 39 और 26, ये हमें रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कैपिटल फाइंड करेंगे। तो कैपिटल हम कैसे फाइंड करेंगे भाई, जैसे कि हमने देखा था, हम इन सबकी पहले तो तीनों की कैपिटल को जोड़ लेते हैं, कि नया कैपिटल जो लेके आएगा उसको लिखेंगे हम बाय कैश के नाम से, लेकिन अभी लेके नहीं आया। उसके लिए हम पहले इनकी दोनों की कैपिटल जोड़ लेते हैं। 2,60,000 तो 3 लाख, 2,99,000 इसका आएगा, और 1,66,000 इसका आएगा। तो इन दोनों कैपिटल से हम फाइंड कर लेंगे जो हमारा नया साझेदार है वो कितना लेके आएगा। कैसे फाइंड करेंगे, देखो डिस्कस करते हैं। देखो प्रॉफिट तो था इनका, वो 1/3 के लिए आ रहा था, तो 2/3 तो इनका हो गया। तो ये 2/3 का जो रेशो था वो किस किस का था, राम का था और एक श्याम का था। और श्याम की कैपिटल और राम की कैपिटल को हमने जोड़ा। तो श्याम की कैपिटल और हम राम की कैपिटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 4,65,000 की समथिंग एग्जैक्ट ही आएगा, 0065, यस 4,65,000। तो ये 4,65,000 है ना, ये पूरा वो कितना है 2/3, या तो आप जो नया रेशो आया था उसके हिसाब से कर सकते हैं, या फिर हमने इस तरीके से निकाला भैया, तो फर्म का प्रॉफिट 1 माना था, 1/3 में से तो ये निकाल लिया हमने घनश्याम का 2/3 निकला। 1 देखिए 2/3 के लिए तो हमारे पास ये आया, फिर 1/3 के लिए हम क्या कैलकुलेशन करेंगे, 465, ये तो 2/3 के लिए आया, तो यहाँ पे हम 3 और 2 फिर 1/3 इस तरीके से लिख देंगे, क्योंकि ये पूरा 2 के लिए था। फिर हमने पूरी फर्म का निकाला तो 3 से हमने इनटू किया और 2 से हमने इसको डिवाइड किया। तो फिर हम निकालेंगे, इस तरीके सॉल्व करेंगे, तो 2325, ये इस तरीके से इसका आंसर आएगा जो वो कैश लेकर आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 2325, यहीं पे हम उसका बैलेंस लिख देंगे, 2 बैलेंस CD 299,000, 166,000 और 232,500। तो इस तरीके से हम हमारा निकालेंगे। पहले क्या किया हमने, फर्म का प्रॉफिट माना 1/3 माइनस किया, तो ये पूरा आया, तो ये दोनों कैपिटल है वो इतने रेशो की है। तो हमने क्या करा, पहले पूरे फर्म की कैपिटल निकाली। तो फर्म की कैपिटल हम निकाली तो किस तरीके से निकाली, इस तरीके से 465,000 में हम यहाँ पे 3 का इंटू कर देंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे। तो 2 का डिवाइड करते हैं तो 362500, इस तरीके से आपका इंटू कर देंगे तो 0056796, और फिर जो आपका अपन निकाला था, ये तो पूरे फर्म की हो गई, इसमें से आप 465,000 माइनस कर देंगे तो भी आपकी वैल्यू वैसे आ जाएगी। तो आपको अलग से करने की आवश्यकता भी नहीं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और जो मैंने अभी कैलकुलेशन करी आप उस तरफ से, वो सेम है, बस कैलकुलेशन का फर्क है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 34। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में दो पार्टनर है हमारे, अंकित और राहुल, और उन्होंने अमन को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया है, कैपिटल दे रखी है। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो इसमें हमें किस में फ़ायदा हो रहा है, बिल्डिंग में। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले तो बाय बिल्डिंग अकाउंट, कभी नहीं बिल्डिंग अकाउंट लिखे तो ओनली बिल्डिंग लिख दो। तो बिल्डिंग के अमाउंट कितने का फ़ायदा हो रहा है, 15,000 रुपये का। और फिर बाय मशीनरी, मशीनरी है हमारी 10,000। तो अब हमें हमारा लॉस तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो हम ये पूरा का पूरा पार्टनर्स को बांट देते हैं कैपिटल्स अकाउंट में। तो सबसे पहले है हमारा अंकित,
फिर है हमारा राहुल। तो कितना प्रॉफिट हुआ 25। तो इनको इनके रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक को मिलेगा हमारा 15,000 और दूसरे को मिलेगा हमारा 10,000। तो इस तरीके से हम बनाएंगे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये तो बनाया हमने हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाते हैं हम हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों की कैपिटल लिख देंगे बाय बैलेंस BD। तो कितनी कैपिटल है, एक की 80,000 रुपये, एक की है 35,000। और हमें हमारी कैपिटल तो पता नहीं पड़ेगी कितना लेकर आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन का जो हमें प्रॉफिट हुआ। तो अभी हमें निकाला है 15,000 और 10,000। इसके बाद हम गुडविल का अमाउंट लिखेंगे, जो गुडविल वो लेकर आया उसको ये दोनों पार्टनर आपस में बांट लेंगे उनके रेशो के अकॉर्डिंग। तो इनके रेशो के अकॉर्डिंग बांट लेंगे। तो क्या रेशो था इनका, उसके हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 20,000 रुपये गुडविल के लेके आ रहा है, तो वो लेगा 12,000 रुपये तो ये ले लेगा, और 8,000 रुपये ये ले लेगा। तो 12,000 रुपये इसने बांट लिए और 8,000 रुपये इसने बांट लिए 3-5 और 2-5 के रेशो के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था वही हमें फिर से करना है। तो जैसे कि छोटी सी कैलकुलेशन है, जैसे कि 1/5 तो था इस तरीके से वो लेकर आएगा नया पार्टनर का रेशियो। तो जो 1/4 रहेगा वो दोनों वो तो कैपिटल का रहेगा। सबसे पहले हम सिमिलर से इसकी कैपिटल जोड़ लेते हैं। तो इसकी कैपिटल में जोड़ूंगा तो 1,07,000 इसकी कैपिटल आनी है, और 3/45 और 53 इसकी कैपिटल आनी है। तो इन दोनों की कैपिटल मैंने जोड़ी। चलो मैं इन दोनों की कैपिटल जोड़ लेता हूँ। 0703 + 53। तो ये कैपिटल कितनी हो गई मेरी 1,60,000। तो दोनों ही कैपिटल हो गई 1,60,000। तो इनका रेशियो क्या था 4-5। तो 5-4 कर देते हैं। ठीक है, 5-4 किया तो फिर हमने इसको 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आएगा हमारा 2 लाख रुपये। मतलब पूरे फर्म की कैपिटल कितनी आ रही है हमारी 2 लाख रुपये आ रही है। और इन दोनों की जो कैपिटल हमने फाइंड की, फर्म की तो कितनी आ रही है 2 लाख रुपये। ठीक है, इस रेशो को हम जस्ट रिवर्स कर दिया। तो फर्म की कैपिटल 2 लाख रुपये आ रही है और इनकी कैपिटल कितनी थी 1,60,000। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया वही है, उसी टाइप का है। तो यहाँ पे जो कितना लेकर आएगा वो लेकर आएगा 40,000 रुपये। तो हम यहाँ पे बाय कैश कर देंगे, बाय कैश। तो वो लेकर आ जाएगा 40,000 रुपये। तो यहाँ पे टोटल हम कर देंगे 40,000 रुपये। और इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ लिख देंगे हम बाय बैलेंस CD कितना 1,07,000, 53 और 40,000 रुपये। बस आपको उस कैपिटल निकालनी होती है। सबसे पहले हमने ये देखा वो कितने पार्ट के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है। तो पूरा का पूरा 4/5 रहा, वो दोनों का रहा। दोनों का रहा आई मीन राम का एक का रहा, मतलब अंकित का, और दूसरा रहा राहुल का। तो हमने निकाला इनकी कैपिटल कितनी थी, दोनों एक ही कैपिटल जो हमने निकाली वो कितनी थी 1,07,000। और जैसे कि 1,07,000 की कैपिटल थी दोनों की। और तो ये दोनों कैपिटल जो निकाली हमने वो किसके पार्ट के बराबर थी, इसके बराबर थी। तो फिर हमने क्या इनकी दोनों कैपिटल को जोड़ा। जब हमें दोनों की कैपिटल को जोड़ा तो वो आया 1,60,000 रुपये। तो हम पूरे फर्म की कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके रेशो को उल्टा कर देंगे। तो रेशो को उल्टा किया तो कितना आया था हमारा 2 लाख रुपये। तो फर्म की वैल्यू कितनी आई थी 2 लाख रुपये। और इन दोनों की वैल्यू कितनी थी, इन दोनों की कैपिटल कितनी थी 1,60,000 रुपये। तो फिर हम 2 लाख में से कितना माइनस कर देंगे 1,60,000 रुपये। तो जो नया साझेदारी कैपिटल आएगी वो कितनी आएगी 40,000 रुपये। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे भी हम टोटल सेम कर लेंगे 53,000 और ये हुआ आपका
क्वेश्चन। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे।